हरे कृष्ण। तो हमने ये 1.36 पढ़ा था, जो अभी हमने जिसको अभी डिस्कस किया। तो 6 आताताई हैं। आताताई मतलब टेररिस्ट, जिसको इंग्लिश में हम टेररिस्ट या मिलिटेंट्स बोलते हैं। तो इस पे हमने, एग्रेसर्स भी कह सकते हैं, एग्रेसर्स। हाँ एग्रेसर्स, हाँ। इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने इसको एग्रेसर मतलब एग्रेसर बोला है इसको। हिंदी में आताताई करके ट्रांसलेट हुआ है। हम्म, तो अभी हम आगे, अभी हमको आज हम पढ़ सकते हैं 37 38, दोनों साथ में प्रभुपाद जी ने लिखे हैं। तो हम लोग निकाल सकते हैं 1.37 एंड 1.38। आज हम पढ़ेंगे 1.37। यदि अपे एत न पश्यन्ति लो। यदि पे पढ़िए। पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृष्तम दोषम कुलक्षयकृतं दोषं दोषम् मित्राद्रोहे च पातकम्। मित्रदोषे मित्रद्रोहे च च पातकम्। पातकम्। कथम न जैनम अस्मलाभि कथं कथं न न ज्ञेयं समाभिः पापाद अस्मान् निवर्तितुम्। पापादस्मान् वर्तितुम्। कुलस्य कृष्तम दोषम कुलक्षयकृतं कृतं दोषम् दोषं प्रापस्य यद्भिर्जनार्दन। प्रपश्यते जनार्दन। तो इसका अनुवाद पढ़ते हैं, साथ में दोहरा लेंगे। हे जनार्दन, हे जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग यद्यपि लोभ से यद्यपि लोक अभिभूत चित्त अभिभूत वाले चित्त ये वाले लोग ये लोग अपने परिवार को मारने अपने अपने परिवार को परिवार को मारने मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में या या अपने 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 मित्रों मित्रों से से द्रोह द्रोह करने करने में में कोई दोष नहीं देखते। कोई कोई दोष दोष नहीं नहीं देखते। देखते। नहीं देखते। किंतु हम लोग किंतु हम किंतु लोग हम लोग भी परिवार के विनष्ट करने में जो परिवार के परिवार के विनाश विनिष्ट करने करने में में अपराध देख सकते हैं। अपराध देख अपराध सकते देख हैं। सकते हैं। ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। ऐसे पाप ऐसे कर्मों पाप में कर्म क्यों करने में क्यों प्रवृत्त हो। तो यहाँ अर्जुन जस्टिफाई कर रहे हैं ना। तो इसका तात्पर्य है, कोई पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ जी, पढ़िए माता जी। क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। हरे कृष्ण। एक मिनट, अभी आगे वाला भी पढ़ लेते हैं। ये शॉर्ट परपोर्ट है इसका। तो 37 39 भी पढ़ते हैं। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातना कुलधर्म धर्म सनातन। धर्मे नास्ते कुलं कृष्टम् धर्मे अधर्मो अभिभवति उतः। अधर्मो धर्म अभिभवति।
कुल का नाश होने पर कुल का नाश होने होने पर पर सनातन कुल परंपरा सनातन सनातन परंपरा नष्ट हो जाती है नष्ट हो जाती है जाती है और इस तरह शेष कुल भी और इस इस तरह शेष भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अधर्म में अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। इसका मैं परपोट पढ़ लेता हूँ। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वह अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं करना चाहिए। बाकी ये आगे दोनों लिंक हैं तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छः कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा जी। तो अर्जुन बोल रहे हैं, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट कारण करने में अपराध देख सकते हैं, हाँ, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। तो अर्जुन तर्क दे रहे हैं। तो क्या इसमें इसमें क्या क्या समझ आता है, कैसा अर्जुन के अंदर मन में क्या क्या चल रहा है? दया भाव है या मोह है? हाँ जी, सारिका माता जी। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हाँ, सॉरी, बोलिए बोलिए प्रभु जी। अनम्यूट कीजिए आप प्लीज। हरे हाँ कृष्ण। हाँ जी। ये उसमें संकोच कर रहे हैं और दया भाव के मतलब टोटल वही निकल रहा है, दया भाव ही है कि कैसे अपने लोग से कर सकते हैं लड़ाई। हम्म। ये निकल के आया। हाँ, तो इसमें जो पिछले वाले श्लोक को अगर पढ़ते हैं तो जो यहाँ पर जो बताया गया है कि
हम ऐसे आतताइयों का वध करने हमें पाप चढ़ेगा। तो मतलब संभव उनके मन में कुछ ऐसे बहुत ही कलमश चल रहा है अर्जुन के मन में। बहुत हम्म सारी चीजें, मतलब जैसे होता है ना, समुंदर में बहुत सारी लहरें उठती हैं, तो ऐसे ही हम्म अर्जुन के मन में भी बहुत कुछ चल रहा है। कभी वो बोलते हैं कि हमें पाप लगेगा, कभी बोलते हैं कि हम अपराध कर कर रहे हैं, हम अपने परिवार को विनष्ट क्यों क्यों कर रहे हैं। तो हम्म ऐसा समझ आ रहा है कि उस समय अर्जुन का जो मनोस्थिति है वो सही नहीं है। वो मतलब जैसे वो अर्जुन है जो एकदम क्षत्रिय शूरवीर है, अब वो अर्जुन वैसे नहीं है। हम्म। वो डायलेमा में पड़े हुए हैं, दुविधा में डिलेमा, अपने हैं। हाँ। डिलेमा में है। और डिलेमा में उनके आने का कारण क्या है? ये क्योंकि सारे उनके सामने, नजरों के सामने सारे उनके परिवार ही दिख रहे हैं, चाहे वो शत्रु भाव में ही क्यों नहीं आए हों, जो मेरे को प्रभु जी समझ में आ रहा है। हाँ, तो ऐसा बोल सकते हैं कि उनका उनका जो अपने परिवारजनों या जो भी उनके दूर के रिश्तेदार हैं, उनके प्रति जो मोह उत्पन्न हो चुका है, उनको उनको सारा हम्म बचपन का याद आ गया है कि मैं इनके साथ खेलता था, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे परदादा हैं, ये मेरे ताया हैं। तो उन हम्म सबको देखकर वो कहीं ना कहीं पे वो जो प्रेम या जो मतलब प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस भौतिक जगत में प्रेम नहीं है कहीं पे भी। ऐसा हाँ। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बट अगर उसको अच्छे से उसको समझने की कोशिश करेंगे तो वो इस तरीके से बताते हैं कि हर कोई दूसरे से कुछ ना कुछ चाहता है, उसी के लिए उसके साथ उसका प्रेम होता है। तो मतलब हेतु वाला प्रेम होता है। तो जो रियल ये प्रेम है, असली प्रेम है, वो नहीं होता है। देखना प्रभु, ये अहेतुकी नहीं है, किसी किसी हाँ, अपना लाभ है इसमें। हाँ, इसमें भी लाभ है। अब हाँ। यहाँ पर जो अर्जुन ये बोलते हैं कि अपराध देख देख सकते हैं, वो हम मित्रों को द्रोह करने से कोई दोष नहीं देखते, लेकिन हमें तो अपराध दिख रहा है, हम ऐसे पाप कर्म क्यों करें। तो हम्म पाप कर्म जब कोई करता है तो उसके मन में क्या भाव भाव होता है कि मेरे को इसका फल मिलेगा, अगर मैं पाप करूंगा तो मेरे को इसका फल भोगना पड़ेगा। तो समहाउ अर्जुन के अंदर एक सेल्फिश भाव है अभी कि मेरे को भगवान जो है ये पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं, है ना? राइट 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 प्रभु जी, यस। है ना? तो उनके अंदर दया भाव तो है, लेकिन दया भाव देखने में लग रहा है कि दया भाव है, लेकिन उनको मोह के कारण वो सोच रहे हैं कि ये तो मेरे ही अपने परिवार वाले हैं और भगवान मुझे इन्हीं को मारने के लिए मेरे को प्रवृत्त कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इनका वध करो। और अगर मैं इनका वध करूंगा, ये मेरे परिवार वाले हैं, तो मुझे पाप लगेगा, अब पाप लगेगा तो मुझे उसका पाप फल भोगना पड़ेगा। तो समहाउ वो अपने बारे में सोच सोच रहे हैं, क्योंकि वो हमने जो 3-4 श्लोक पहले पढ़ा था, क्योंकि वो देहात्म बुद्धि में है अभी। वो मैं और मेरा अपने शरीर से सबके साथ अपना लिंक, अपना जो संबंध है उसको उसको देख रहे हैं कि ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे पापा, जो भी मतलब अलग अलग परिवारजन हैं, है ना? तो ये भाव जो समझ आता है अर्जुन का। बाकी प्रभुपाद जी जो लिखते हैं कि क्षत्रिय से ये आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक तपेंद्र प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा था ये कि एज कि वो मना भी तो कर सकते थे जो महाभारत के युद्ध में कि हमें लड़ना नहीं है, लेकिन क्षत्रियों के लिए ऐसा बताया जाता है कि यहाँ लिखा है प्रभुपाद जी ने कि अगर उनको कोई ललकारता है तो उनको वो मना नहीं कर सकते। वो उनके मतलब उनके वर्ण आश्रम का जो उनका जिस वर्ण में वो हैं, क्षत्रिय वर्ण में हैं, तो उनका धर्म उनको ये बोलता है कि अगर कोई ललकारता है तो उनको उसका उसके साथ लड़ाई करनी होगी, है ना? सो किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। सो यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनी है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं है। इन पक्ष विपक्ष के विचार करके अर्जुन ने युद्ध ना कर, तो वो क्या कर रहे थे अभी? अपना अपना देख रहे थे हेतु कि
अगर मैं युद्ध करूंगा तो उसका परिणाम क्या होगा, मेरे को मेरे मेरे लिए अच्छा क्या होगा। तो उनके पूरी एक्टिविटी में, उनके मन में सेंटर में अभी भगवान नहीं है, सेंटर में वो खुद हैं अभी। सो उन्होंने अपने को ही सेंटर मान के उसके इर्द गिर्द देख रहे हैं कि मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या क्या गलत है। तो उनका फोकस अपने पे आ गया है, मतलब ही वो अपने को ही सब कुछ मान रहे हैं। उनके लिए जो सही है वो सही है, उनके लिए जो गलत है वो गलत है, उनके उनके लिए जो पाप कर्म है वो पाप कर्म है, उनके लिए जो पुण्य कर्म है वो पुण्य कर्म है। तो सब कुछ अपने सेंटर में, अपने को सेंटर मान के देख रहे हैं। तो ये एक जो कंडीशनड सोल है, बद्ध जीव है, उसका सोचने का तरीका ऐसा ही होता है। तो अर्जुन अभी उस वैसे व्यक्ति को पर्सोनिफाई कर रहे हैं कि जो अपने को शरीर मानता है और उसी शरीर के इर्द गिर्द सारी चीजों को अपना या पराया मानता है। यहाँ लिखा ना, यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनी है, और किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं है। ऐसा उस अर्जुन को दिखाई पड़ रहा है ऐसा। आपके इसमें आपके कुछ और पॉइंट्स कुछ लग रहा है इसमें जो चीज क्लियर नहीं हो रही है, मतलब अर्जुन का भाव इसमें हमें समझ आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगले में फिर आगे अर्जुन कहते हैं कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अब और जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, क्योंकि अभी देखो ना, अपने को इंटेलिजेंट समझ रहे हैं तो भगवान के सामने खड़े अब इंटेलिजेंट फिर और तर्क दे रहे हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था में कि मेरे जितने भी ये वृद्ध व्यक्ति हैं, जैसे भीष्म पितामह हैं, उसके बाद कृपाचार्य हैं, उसके बाद द्रोणाचार्य हैं, और बहुत सारे जितने भी वहां पर व्यक्ति हैं, तो वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूलों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। मतलब जो परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो वो एक लेगेसी मेंटेन करते हैं कि हमारे कुल की क्या क्या परंपराएं हैं। तो वो मेक श्योर करते हैं कि वो उनका पालन हो, उनका पालन परिवार में हो। तो यहाँ पर किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य हैं, जो यंग लोग हैं, जो बच जाते हैं, वह अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त हो जाते हैं, होने पर मुक्ति लाभ से वंचित हो सकते हैं। तो ऐसा आजकल होता है क्योंकि सब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। तो अलग अलग पेरेंट्स अपने अलग न्यूक्लियर रहते हैं और बच्चे अपने अलग न्यूक्लियर रहते हैं। दोनों का लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है। तो ये वहाँ नहीं रह सकते, वो यहाँ नहीं रह सकते। तो इससे होता क्या है कि जो तरुण सदस्य हैं वह अधर्म व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित हो जाते हैं। तो पहले पहले जब जॉइंट फैमिलीज होती थी तो ऐसा बहुत रेयर होता था कि कोई व्यक्ति अपने ऑफिस की पार्टी में गया और वहां से रात को पी पा के आ गया, क्योंकि पता है कि घर में पापा हैं, मम्मी है, घर जाऊंगा तो पूछेंगे वो। लेकिन आजकल क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो ऑफिस से पार्टी चले गए, आने के बाद में सीधे आए, पता है घर में वाइफ जगी होगी, बाकी बच्चे सो रहे होंगे। तो ऐसा ये एक मतलब मॉडर्न टाइम का एग्जांपल जो मुझे अभी समझ आता है। तो ऐसा ऐसा हमारे आसपास में अगर हम घरों में देखेंगे तो ऐसा होता है। तो इसलिए जहाँ पर परिवार के वयोवृद्ध सदस्य घर में रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो वो मेक श्योर करते हैं कि जो पारिवारिक परंपराएं हैं वो चलती रहें और उनका पालन होता रहे। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए, ऐसा अर्जुन का तर्क है। इसमें मुझे एक चीज याद आती है,
ये जो वर्णाश्रम धर्म है ना, जैसे यहाँ पर जो अर्जुन है वो वर्णाश्रम धर्म के ऊपर बोल रहे हैं कि अ, वर्णाश्रम अवस्था में धार्मिक परंपराओं में बहुत अनेक चीजें हैं ये सब। तो ये जो वर्णाश्रम अवस्था व्यवस्था है, ये ये हमारे को ये जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, यहाँ लिखा ही है प्रभुपाद जी ने, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। मतलब इन सब का पर्पस क्या है कि हमारा स्पिरिचुअल एलिवेशन, आध्यात्मिक दृष्टि से हम ऊपर उठे, हमारा पर्पस वो है। लेकिन जहां पर धर्म की बात आ गई, मतलब यहाँ तो धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम है, वो हो गया कि हम कैसे स्पिरिचुअल लेवल पे एलिवेट होंगे। लेकिन यहाँ पर जब एक व्यक्ति युद्ध स्थल में खड़ा है, जो कि धर्म युद्ध है, वहां पर ये चीजें एप्लीकेबल नहीं है। आगे भगवान जब 2.11 में शुरू करेंगे ना बोलना, तो पहले अर्जुन को जो ताड़ेंगे, अर्जुन को एकदम से उसके नाम के साथ बहुत सारे विशेषण लगाएंगे कि तुम अपने को बहुत ही प्रगाढ़ पंडित समझते हो, लेकिन तुम एक नंबर के मूर्ख हो। तो उसके पीछे के कारण यही है, जो ये अर्जुन जो इस समय तर्क वितर्क दे रहे हैं ना, ये एक ऐसे व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल है जो कि स्पिरिचुअली बहुत ही लोअर लेवल पे है, कि उसको धीरे धीरे वर्णाश्रम स्टेज को फॉलो करते 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 करते, अगर वो शूद्र के लेवल पे है तो वो वैश्य के लेवल पे आएगा, फिर वैश्य के लेवल पे आके फिर वो क्षत्रिय के लेवल पे आएगा, क्षत्रिय से फिर वो ब्राह्मण के लेवल पे ऐसे आएगा। तो धीरे धीरे उसका स्पिरिचुअल एलिवेशन होगा। लेकिन यहाँ पर जब भगवत गीता बोली जा रही है, तो ये भगवान के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है अर्जुन का। और अर्जुन बहुत ही लर्नेड व्यक्ति हैं, बहुत ही और भगवान के पार्षद हैं। और भगवान उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि अर्जुन जैसा व्यक्ति, जो इतना बड़ा महाबाहु व्यक्ति है, वो ऐसी बातें करे कि वर्णाश्रम व्यवस्था में ये होता है, वर्णाश्रम व्यवस्था में वो होता है। उनके तर्क ठीक हैं, मतलब ये हमारे लिए टीचिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही हैं। लेकिन यहाँ पर वो भगवान को ही उपदेश दे रहे हैं कि कुल का नाश होने पर सनातन धर्म परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में परिवर्तित हो जाता है। मतलब वो भगवान को ही धर्म और अधर्म का उपदेश देने लग गए अब। तो जिनके वचन ही धर्म है, जिनके बनाए हुए रूल्स रेगुलेशन ही धर्म को डिफाइन करते हैं, तो अर्जुन उन्हीं को अभी उपदेश दे रहे हैं समहाउ। तो यहां से हम पता चल रहा है कि अर्जुन जो हैं वो अभी 100% मोह में और देहात्म बुद्धि में होकर ये सब बातें कर रहे हैं। तो ही इज नॉट इन हिज परफेक्ट सेंसेस। जो उनका एक रियल, जो उनका जो स्टेट है जहां पर वो थे हैं, मतलब जो अर्जुन है, तो अर्जुन अब ऐसे व्यक्ति की तरह बात कर रहे हैं जो कि एकदम पारिवारिक व्यक्ति है, मोह में ग्रस्त है, ऐसे व्यक्ति की तरह वो बातें कर रहे हैं। तो आगे वो बहुत सारे और भी तर्क तर्क वितर्क देंगे, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। इसमें कोई आपके कुछ पॉइंट हैं ये वर्णाश्रम धर्म को लेकर, वर्णाश्रम व्यवस्था में कुछ कमेंट, कोई क्वेरी? ठीक है, तो यहीं स्टॉप करते हैं, और उसके बाद आगे कल कंटिन्यू करेंगे।